क्या बताऊं, आज ईशानी ने पार्टी में क्या तमाशा किया है ना। वो है ही ऐसी, जहाँ जाती है हमारा नाम खराब कर देती है। जल रही होगी तुझे और चिराग को साथ में देखकर, पर होता तो वही है ना जो होना होता है। ए बेबी, चिराग ने तुझे पसंद किया है ने? हाँ बस तो ध्यान रखना, उस ईशानी की नजर तेरे चिराग पे न पड़े, कारण के तारे हमसवानी जरूर से है, समझे ने? बा, हाँ बा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलने। चिराग के घर से फोन आया था, उन लोगों को दिशा पसंद है, तो वो लोग हमसे रिश्ते की बात करना चाहते हैं। कि सामने से फोन आया था? हाँ बा, चिराग ने खुद मुझे कहा कि उसे हमारी बेटी पसंद है। मैं कल उन्हें हाँ बोल दूं? अरे कल क्यों? आज मैं तो कहती हूँ अब भी हाँ बोल दे। अरे शुभ काम में देर क्यों करनी, जश्न होना चाहिए। हमारा छोकरा वो क्या चाहिए, छोकरा वो मनहर मितेश चैताली आ जाओ सब। बेसुरी, तू तुझे मांगिश ने वो मैं दूंगी। हाँ लिस्ट बना, तेरा लिस्ट बना। ये क्या हुआ बाप, आपने बुलाया हमें? अरे इतनी रात को क्यों बुलाया बा? जस्ट है तू के पैर दबाते गहरी नींद आती थी ना बा। ए गधेड़ा, आंख और कान खोल और खुशखबर सुन, अपनी दिशा का रिश्ता पक्का हो गया है। दिशा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। दिशा तुम वाह, थैंक यू सो मच बा। ये रिश्ता आप ही की वजह से हुआ है। क्या बात है दिशा, हजारों लड़कियां जिसके पीछे, आज वो तेरे पीछे। तो मेरी बच्ची क्या कम है, वो भी तो लाखों में एक है। सही बात है, पर आपको पता है बा, हमारी दिशा से पहले ना हमारे प्रतीक का उस पे दिल आ गया था। क्या बोल रहा है यार? अरे मतलब तूने उनको पहले पसंद कर लिया था ना? हाँ? अपना जीजा मान लिया था ना, है कि नहीं? बा, इसने तो साली बनकर ना जूते छुपाने की रस्म भी पूरी कर ली थी वहीं पे। अच्छा देखा, अब तो तुम्हारी भतीजी की भी शादी हो रही। हाँ। क्या? लेकिन अब तक मेरी कोक नहीं भरी। गोद भी भर जाएगी। कब? सोचो, इसके बच्चे की शादी हो रही होगी, तब हमारे बच्चे की शादी होगी। मतलब दादी बनने की उम्र में मैं माँ बनूंगी। एक मिनट, जरा सब्र रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें भगवान पे भरोसा तो है ही? अब तो कानूड़ा पे ही भरोसा है, तुम पर से तो भरोसा कब का उठ गया है। मैं क्या करूं? अरे व्रत रखो और नंगे पैर भूख के पेट पापा के दर्शन करने सिद्धिविनायक जाइए, फिर देखिए कानूड़ा कैसे मेरी कोक भर देता है। तुझे मुझे बाप बनवाना है या शहीद करवाना? अनबिलीवेबल भाव्स, चिराग मेहता, वेडिंग्स, दिशा पारेख। हाय हाय, अपने पूरे गुजराती समाज में तो प्रसन्न हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन सो मच। दिशा, चंचल बहन ने मुझे अभी बताया, कंग्रेचुलेशंस। पर बहन होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। दिशा, वो चिराग जो है ना, वो तुम्हें चाहिए था, राइट? नहीं दिशा, मैं कुछ और तुम्हें जमता ही नहीं। हमेशा जो मुझे चाहिए होता है वो तुम्हें चाहिए होता है, जो मुझे पसंद आता है, जो मेरा होता है वो तुम्हें चाहिए होता है। बचपन से लेकर आज तक तुमने यही किया है शानी, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि बा ने मुझे सब बता दिया कि तुम्हारी नीयत कैसी है, तुमसे मुझे कैसे बचना है। ए हेलो हेलो हेलो, टाइम आउट बाबा, क्या बात है? तुम दोनों लड़के हो रहे हो? और दिशा, इतना गुस्सा किस बात का? गुस्सा नहीं तो और क्या करूं? आज जो इससे पार्टी में तमाशा किया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी देवर्ष। दिशा, उसने रणवीर के साथ गलत बिहेव किया था, इसलिए मैं उससे लड़ी, ना कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ गलत करना था। जिस शट अप शानी। अरे बहन होकर भी तुम लोग बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। ये चलना, भाई बहन में तो ये सब चलता रहता है, हम दोनों नहीं लड़ते क्या? तुम दोनों आपस में सुलझा लो ये सब कुछ, ठीक है ना? मैं घुमा कर लाता हूँ इसको।
क्या हुआ? घूर क्यों रही हो? तकलीफ हो रही है अंदर से? कितना ड्रामा करने के बाद भी चिराग का रिश्ता मेरे साथ होने वाला है? दिशा मुझे बुरा क्यों लगेगा? है ना तुम मेरी, मैं तो तुम्हारा अच्छा ही चाहूंगी ना। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर ईशानी। अगर तुझे मेरी इतनी परवाह होती ना तो आज जो तूने पार्टी में ड्रामा किया ना वो तू नहीं करती। तू नहीं चाहती थी ना कि चिराग मुझे देखे या ही मुझसे बात करे? तू बेसिकली अपना इंप्रेशन जमाना चाहती थी और उसे मुझसे दूर रखना चाहती थी। उसका ध्यान अपनी तरफ खींच के तुम ये जताना चाहती थी कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर और मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, राइट? शायद पर कुछ भी बोलने से पहले सोच तो ले। मुझे अगर बोलने से पहले सोचना चाहिए ना तो ईशानी तुझे करने से पहले, देखने से पहले और मुझे फील कराने से पहले सोचना चाहिए। या तो तुझ में दिमाग बिल्कुल भी नहीं है या तो जरूरत से ज्यादा चलता है। दिशा, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? माँ, आज आप पार्टी में नहीं थी ना, इसलिए आपको पता नहीं है कि इसने क्या ड्रामा खड़ा किया था वहाँ पे। इसने इतना बड़ा ड्रामा खड़ा किया क्योंकि ये चाहती ही नहीं है कि चिराग मुझसे बात करे, इसलिए तो इसने इतना बड़ा झगड़ा किया वहाँ पे। ये क्या कह रही हो तुम? किसने कहा तुमसे ये सब? माँ ने मुझे सब बताया कि इसकी नीयत कैसी है। चुप रहे दिशा, जब देखो बा की बात सुनती रहती है, कभी खुद का दिमाग तो यूज किया कर। अपने रूम में जाओ। आप हमेशा इसी की साइड लेते हो ना, आप सिर्फ इसी से प्यार करते हो। मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं हूं ना। दिशा, दिशा, दिशा की बात का बुरा नहीं मानना। वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ईशानी को पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने दिशा के मन में भी उसके खिलाफ जहर भर दिया है। माँ की वजह से आज दोनों बहनों के बीच दूरियां आ रही हैं, जो मैं होने नहीं दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? सो रही हो और क्या कर रही हूँ? मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूँ, अपने बेटियों के बारे में बात कर रही हूँ। आप क्यों दोनों के बीच में दूरियां ला रही हैं? क्यों एक बहन को दूसरी बहन के खिलाफ बुरा सोचने पर मजबूर कर रही हैं? आपकी वजह से दिशा मुझे अपना दुश्मन समझती है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। आपकी वजह से दोनों बहनों के बीच बहनों जैसा प्यार नहीं रहे, सिर्फ आपकी वजह से। पहले बात और नीचे कर, उंगली नीचे। तुझे मालूम है ना, कोई मुझे उंगली दिखाकर बात करे तो मेरा दिमाग घूम जाता है। देख लो, हाँ, तेरे सवाल के मुंह तोड़ जवाब देती हूँ कि कब से गला फाड़ के दोनों बहनें जो कर रही है। याद दिला तू, ईशा और ईशानी बहनें तो है पर पूरी नहीं, हाफ सिस्टर। ईशानी तो तेरी आशिकी की निशानी है ने। उसके बाप से तूने सिर्फ आशिकी की थी या फिर शादी भी की थी, कौन जाने बाप। नहीं, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है ने। और रही दिशा की बात, तो दिशा तो हमारे खानदान की बच्ची है। अब अगर तू ये सोचे कि हर बात में दिशा और ईशानी की बराबरी होनी चाहिए, वो तो हो नहीं सकता ने फाल्गुनी बहू। मेरे लिए दोनों मेरी बेटियां, लेकिन आपने तो कभी ईशानी को इस घर की बेटी समझा ही नहीं। ठीक है, आपको भी ईशानी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपको लगता है ना ईशानी दिशा से जलती है, तो फिर आप भी देख लें। ईशानी के लिए मैं ऐसा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी कि आप उसकी किस्मत से जलोगी। ईशानी तेरी किस्मत लेकर आई, उसे भी तेरे जैसे ही ठोकरें खानी पड़ेगी। ये भी मेरी ही किस्मत का फल है कि आज मैं इतने बड़े घर की बहू हूँ, बड़ी बहू, और मेरी ईशानी इससे भी बड़े घर में जाएगी। उसे मुझसे भी अच्छा पति मिलेगा। मेरी दिशा की जिंदगी संवारने का जिम्मा तो आपने अपने सर ले ही लिया, लेकिन अपनी ईशानी की जिंदगी को सही दिशा मैं दूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बैठ। तो खाने में क्या है स्पेशल आज? सब्जी तो कल की ही है।
पर रोटी मैंने अभी अभी बनाई है। वाह क्या बात है बाबा, ये रोटी तो मुझे कल की लग रही है। ये तो इतनी कड़क है जैसे बाघ का झापड़। बाबा इसे नहीं खाएंगे तो बेटर है, वरना पेट खराब हो जाएगा। देख बेटा, मेरे हाथ की बनाई हुई रोटी का भले ही तो मजाक बना, पर उस परिवार का नहीं। अरे बाबा आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं? आपको पता है आज पार्टी में मैंने एकदम जम के खाया। अच्छा हाँ, क्या क्या था? अरे क्या क्या नहीं था बाबा, ये बड़े बड़े काउंटर लगे हुए थे, इटालियन चाइनीज जो खाना है वो खाओ। अरे फाफड़ा समोसा का तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, इतना टेस्टी खाना था बाबा। और आपको पता है मैं थोड़ा सा खाना आपके लिए भी लेकर आया हूं। ये लीजिए। रणवीर तुझे? अरे हाँ हाँ पता है, आप अपनी कमाई का एक एक पैसा जोड़ते हो, और अगर मैं भी पैसा खर्चा करके कुछ लेकर आता तो आप नहीं खाते। बोलते रणवीर क्यों पैसा खर्चा किया, इसीलिए मैं पार्टी से लेकर आया हूँ। बेटा तुझे ये भी मालूम होगा ना कि मैं चोरी का खाना नहीं खाता। अरे बाबा ये चोरी का खाना नहीं है, बड़े बड़े होटलों में इसे डॉगी बैग कहते हैं। जो खाना बच जाता है ना उसे फेंकते नहीं है, घर पर लेकर आते हैं। तो लो अब खाओ, अब जिद मत करो। अरे खाओ तो सही, बहुत टेस्टी है, चाइनीज है। कैसा है? ऐसे खाने का तो मैं सपना भी नहीं देख सकता बेटा। सपना क्या बाबा, ये हकीकत होगा। ऐसे बड़े टेबल पे आपको बैठाऊंगा और इतना सारा वहां पे खाना होगा, और आप जो बोलोगे वो खाना मिलेगा। दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन खाना आपको मैं खिलाऊंगा। और बाबा देखना, मैं आपको खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। बस 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 रहने दे, लंबी लंबी फेंक रहा है पागल कहीं का। नॉक करके आया करो ना, कितनी बार तुमसे मैंने कहा। शानी तुम रो रही हो? शानी क्या हुआ? बैठे आप। तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ शानी, बोलो, तुमसे किसने कहा ये सब? तुषार ने मुझसे कहा उससे हर चीज छीन लेती हूँ, कि मैं नहीं चाहती कि चिराग और उसकी दोस्ती हो। मैं जानबूझ के चिराग से लड़ी ताकि उसका इंप्रेशन डाउन हो। रणवीर उसने तुमसे रूडली बात की थी, इसलिए मैंने उसको इतना सुनाया। मैं तिशा को भी वार्न करने गई थी उसके बारे में, लेकिन उसने मुझे शायद तुम मत रो, प्लीज मत रो।